कवरेज कर रहा हूँ, आप चलिए, मैं भी पीएस आ रहा हूँ। तो उसके बाद में गाड़ी चले गई, मैं अपना काम खत्म करके मैं अपनी गाड़ी के पास आ रहा था। वो अंधेरे की जगह थी, पूरी लाइटें वहाँ बंद थे। किसी आदमी ने आगे से, किसी आदमी पीछे से मुझे काफ़ी जोर से इज्जत-ओ-खौफ किया गया और मुझे काफ़ी तरीके से मारा गया और नली मते मेरी हाथा मोड़ दिए, पीछे से लात मारे, इतना सब करे। बाद में जब मैं हाथों पे भी मारे, हाथा मोड़ दिए मेरे। मैं पीएस में आया तो सतीश साहब थे, मैं उनको बोला साहब आप चले गए। बाद में मेरे साथ ये हादसा हुआ तो साहब ये बोले कि कंप्लेन दो। मैंने कंप्लेन दिया, फिर एमएलसी लेके फिर मैंने उस्मानिया गया। उस्मानिया में गया कि मैं अस्थमा पेशेंट हूँ 17-18 ईयर से, मुझे सांस का प्रॉब्लम हो गया था। फिर उसके बाद में मुझे ऑक्सीजन वगैरह नेबुलाइजर देख के मेरे को ठीक करे। सुबह 7-8 बजे मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। अभी मैं हमारे मीडिया भाइयों के साथ में पूरे आया हुआ हूँ। मेरा बोलने का ये मकसद है कि आज एक मीडिया पर्सन के ऊपर हमला हुआ है, एक रिपोर्टर पे हमला हुआ है, यानी कि एक सहाफ़ी पे, बल्कि नहीं सहाफ़त पे हमला हुआ है। अगर ये एक सहाफ़ी अगर आज महफूज नहीं है तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ऑल इंडिया बल्कि हैदराबाद तेलंगाना में कहीं भी सहाफ़ी सेफ़ नहीं है कि आदमी कभी भी अपनी जान हथेली पे लेके जाता है और अपनी सहाफ़त और उजागर करता है कि आदमियों के सामने बताता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। जब अगर सच की पड़ताल करके जब सच्चाई बताते हैं तो वो सहाफ़ियों पे अटैक किया जाता है, नहीं तो फिर उनसे कोई रसूखात से फ़ोन आते हैं और ये होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को चंद्रनगुट्टा पीएस के सीआई साहब जावेद साहब ने हमको तौख़ुन दिया है कि इनके ख़िलाफ़ में हम बराबर कार्रवाई करेंगे और हम आपका साथ देंगे, क्योंकि मीडिया हमेशा पुलिस के साथ रहती है, पुलिस मीडिया के साथ में रहती है। हम उनके तवक्कुन से हमारी पूरी जर्नलिज्म पूरे यहाँ पर है, जर्नलिस्ट है यहाँ पर, हम लोग सारे हमारा साथ दिए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी मैंने बैठ दिया था और अभी एफआईआर हो चुकी है, अभी मैं दोबारा बैठ दिया हूँ। ये और नाज़रीन अभी आपने पूरी तफसील सुनी कि मुबीन मिर्ज़ा साहब के साथ क्या हुआ। सहाफ़त जिसे 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसके बावजूद भी जो है अगर आज सहाफ़ी जो है अगर आवाम की बात को अगर हुकूमत के सामने रख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि हमारे को जो है पूरा आज़ादी दी गई है कवरेज करके हुकूमत को बताना है। अगर हम जो है अवामी मसाइल को अगर हुकूमत के नज़र में नहीं लाएंगे और जो गलत हो रहा है गलत को सही अगर नहीं बताएंगे हम, तो फिर जो है सहाफ़त का हिंदुस्तान। नाज़रीन हम लोग चंद्रनगुट्टा पीएस के सामने ठहरे हुए हैं, मीडिया ग्रुप से मेरे साथ मुबीन मिर्ज़ा हैं और दूसरे चैनल्स के रिपोर्टर्स, एडिटर्स वगैरह हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर में 12 बजे के बाद जो इंसिडेंट्स और लगातार जो कत्ल हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, इसमें मीडिया भी महफूज नहीं है। 2 दिन पहले बंडलागुड़े पर भी इसी तरह का एक शादी खाने में पौर्ची की तरफ से मीडिया के लोगों के ऊपर, उनके रिश्तेदारों पर हमला हुआ। फिर एक चौरास्ते के ऊपर पीरी दरगाह के पास शौरमा बनाने वाले के पास 1 बजे 1:30 बजे रात को हमला हुआ। हम पूरी रात बंडलागुड़ा पीएस में थे, तो ये रात में 1 बजे के बाद जो कारोबार खुला रह रहा है, शादी खाने, होटलें जो खुला रहा है, इससे जो है शहर के अंदर कातिलाना हमले और आपसी मुताबिक के झगड़े जो है काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। अब मीडिया भी महफूज नहीं रही। कल रात इसी तरीके का एक वाक़या बारकस के पास जुमेरा होटल जो खुली थी, सामने से शटर बंद करके अंदर पूरी होटल चल रही थी, उसमें जो है पुलिस चंद्रनगुट्टे की तरफ से रेड की गई। शटर उठा के अंदर जाकर देखा गया तो उसका कवरेज जो है हमारे मुबीन मिर्ज़ा साहब कर रहे थे और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मैं मीडिया का हूँ, तो पुलिस की निगरानी में उन्होंने कवरेज किया। उसके बाद जो वाक़या हुआ, उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारा गया होटल के इंतज़ामिया की तरफ से। आइए मुबीन मिर्ज़ा से सुनते हैं। और ये हम जो है आज मुबीन मिर्ज़ा साहब चंद्रनगुट्टा पीएस में आके जो है कंप्लेंट दिए हैं, एफआईआर कराए हैं इंतज़ामिया के ऊपर और हमला करने वाले के ऊपर। ये अस्थमा के पेशेंट हैं और ये एमएलसी कराने के लिए उस्मानिया में गए। सुबह तक इनके साथ कोई नहीं था, रात में हमें इतला नहीं दिया, सुबह आए तो जब मीडिया के साथ हम आए हैं। आइए मुबीन मिर्ज़ा साहब पूछते हैं। मुबीन मिर्ज़ा साहब कल क्या वाक़या हुआ आपके साथ? कल नाइट में फील्ड पे था, कल नाइट में फील्ड पे था। जो चंद्रनगुट्टा पीएस लिमिट के अंदर मैं एक एसआई साहब जो नाइट सेक्टर एसआई थे, उनके साथ में मैं गाड़ी भगा लेते गई, तब मैंने गाड़ी के पीछे गया, पता नहीं क्या हुआ बोल के। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जुमेरा होटल है जो बारकस में, वहाँ पर गए हैं, वहाँ से कुछ 1-2 आदमी को लिए हैं, वहाँ से गाड़ी में बिठा रहे थे। जब उनको भी पता नहीं था क्या कर रहे थे, होटल पूरी चल रही थी। कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन 2 बजे के आसपास का टाइम था, 1:30 बजे के बाद में 2 बजे के अंदर होटल में काफ़ी सारे कस्टमर है। और मैं वहाँ की वीडियो लिया, वो शटर उठाया गया पुलिस के दौरान, पुलिस वाले शटर उठाए, वो लोग बाहर से कवरेज कर रहे थे, मैं अंदर जाके कवरेज किया। उसके बाद में 2 आदमी को वहाँ से लेके हिरासत में लेके पीएस को लाया गया। तो वो लोग कुछ पेपर के बारे में बोल रहे थे, हमारे पास में कोर्ट का ऑर्डर है बोले, लेकिन वो हमें नहीं मालूम। लेकिन वो 2 शख्स
गाड़ी में बैठते हुए मुझे पूछ रहे थे कि ये तेरा नाम क्या है, तेरा नाम बता, तेरा नाम। मैंने कहा ये कि मेरा नाम जो भी है, मैं पुलिस के साथ में आया हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं आपको अगर नहीं बताएंगे हम तो फिर जो है सहाफ़त का हिंदुस्तान के अंदर कोई मौक़िफ़ नहीं रहा। इसके लिए हुकूमत और हम तेलंगाना हुकूमत से KTR साहब और KCR साहब से कहते हैं कि इलेक्शन का सामना है, सहाफ़त को आज़ादी की ज़रूरत है, सहाफ़त जो है आवाम के मसाइल को सामने रखेगी बराबर। अगर हमारी हिफाजत नहीं है तो फिर आम आदमी की हिफाजत किस तरीके से ये हुकूमत करेगी, इसको सोचने की ज़रूरत है। मैं इसके साथ ही जो है हम तमाम आवाम से और जो है हुक्मरान से यही है बोलता हूँ कि ऐसे इक़दाम करते हुए फौरी तौर पर शहर के अंदर 12 बजे के बाद टोटली बंद किया जाए। और जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये रात देर रहने के बाद हो रहे हैं, दिन में कोई इंसिडेंट नहीं होता, दिन में कोई क़त्ल नहीं होता, दिन में कोई किसी के ऊपर हमला नहीं होता। जो भी हमले होते हैं रात में 12 बजे के बाद। हम उस्मानिया में रहते हैं, एक हर मिनट को एक वाक़या केस होकर आता है। क्या हुआ बोले तो हमला हुआ, होटल में ख़रीदारी के हुआ, शटर बंद करने के ऊपर। तो आखिर कब तक ये लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से खुला जंगल राज चलेगा शहर के अंदर? यही मेरी अपील है हुकूमत से और जो है ज़िम्मेदारों से।